नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र सर्कल का जीडीएस टू एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि जो एमटीएस से पोस्टमैन जो लोग बने हैं उनकी वैकेंसीज़ जब ऐड हो जाएंगी उसके बाद कितना कट ऑफ रह सकता है। मतलब दोनों कट ऑफ देखेंगे, अभी जितनी वैकेंसी हैं फ़िलहाल में उतने पे भी कितना कट ऑफ बनेगा और जब एमटीएस से पोस्टमैन की वैकेंसी ऐड हो जाएंगी फिर कितना कट ऑफ बनेगा। For those who didn't understand Hindi language, in this video I am telling firstly the cutoff for GDS to MTS and then the cutoff for GDS to MTS with the addition of the vacancies of the candidates those promotioned from MTS to postman. So let's start the video. तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में वैकेंसी कितनी है। So the total vacancies are 325. You can clearly see 325 वैकेंसीज़ हैं। इसमें हम देखेंगे कि इतने पे ही कितना कट ऑफ है। तो इतने पे कितना कट ऑफ रह सकता है। देखो 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं तो 94 मार्क्स हो रहा है और पेपर बहुत इजी था। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की और नंबर भी, अगर मेरे पास जो डेटा है उसमें अगर आप नंबर्स भी देखेंगे तो बहुत हाई गए हैं। मतलब 94 अगर हैं ओवरऑल तो 92 90 कई लोगों के गए हैं। तो उस हिसाब से देखने वाले हैं कि हम कट ऑफ कितना रहेगा। अब यहाँ पे ओसी मतलब ओपन कैटेगरी में कितनी 120 सीट्स हैं। उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस में है 144, एससी में है 30 और ओबीसी में है 99, एसटी में है 32। तो अब कट ऑफ कितना रह सकता है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ओबीसी की भी जो सीट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। मतलब जनरल की अगर 120 हैं तो ओबीसी की भी 100 के करीब है। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी और जनरल में अच्छा खासा फ़र्क रह सकता है कट ऑफ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल का कितना रह सकता है इतनी ही 325 वैकेंसीज़ में। तो दोस्तों जनरल का कट ऑफ जो मेरे हिसाब से रह सकता है वो रह सकता है 88 मार्क्स मैक्सिमम जा सकता है और 84 मार्क्स मिनिमम जा सकता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं मैक्सिमम ही लेके चलता हूँ क्योंकि कम जाने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो इसलिए 88 जो मार्क्स है वो महाराष्ट्र में यूआर का कट ऑफ रह सकता है। हो सकता है कि 80% चांसेस इसके भी हैं कि 86 कट ऑफ चला जाए। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ओपन कैटेगरी मतलब यूआर में महाराष्ट्र का 88 कट ऑफ जा सकता है 325 वैकेंसीज़ में। उसके बाद ओबीसी का देख लेते हैं 84 मार्क्स जा सकता है। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ 84 मार्क्स जा सकता है। इसके कम जाने के चांसेस हैं कि 2 नंबर और कम चला जाए, ज़्यादा जाने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो यूआर का हो गया 88 मार्क्स और ओबीसी का हो गया 84 मार्क्स। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पे आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, 44 हैं तो लगभग आधी हैं ओबीसी से। इनका कट ऑफ कितना रह सकता है। वैसे तो इनको रिज़र्वेशन जो है वो ओबीसी से कम मिलता है, फिर भी इनका जो कट ऑफ है वो 82 मार्क्स रह सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 82 मार्क्स रह सकता है। इसमें कम ज़्यादा के मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि ज़्यादा भी जा सकता है कम, तो इसलिए मुझे लगता है 82 बहुत सही है ईडब्ल्यूएस के। फिर उसके बाद आते हैं एससी एसटी पे। तो इसमें आप देख सकते हैं एससी एसटी दोनों में ही सीटें बहुत कम हैं, 30-30 हैं। मतलब अगर आप ओबीसी से या फिर यूआर से कंपेयर करेंगे तो लगभग 1/3 या 1/4 ही हैं ना। तो कितने यहाँ पे क्या कट ऑफ रह सकता है ये देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एसटी का कट ऑफ रह सकता है, सॉरी पहले एससी देख लेते हैं क्योंकि उन्हें कम रिजर्वेशन मिलता है एसटी के मुकाबले। तो जो एससी का कट ऑफ रह सकता है वो मेरे हिसाब से 80 मार्क्स रह सकता है और 78 भी जा सकता है, 78 भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या है कि मेरे को जितना डेटा मिला है उसमें बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स हैं लोगों के, तो इसलिए मैं आपसे कम बता के अभी फालतू गलत बात नहीं फैलाना चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि 80 मार्क्स रह सकता है एससी का कट ऑफ। और उसके बाद एसटी पे आते हैं। तो दोस्तों एसटी का जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि 76 मार्क्स रह सकता है। 76 से कम जाने के चांसेस भी बहुत कम है, ज़्यादा के भी। मतलब इसमें भी मुझे 76 फिक्स लगता है कि 76 ही रह सकता है। अब हम देखने वाले हैं कि जब सीट्स ऐड हो जाएंगी उसके बाद कितना रह सकता है। तो वीडियो बहुत वैसे ही लंबी हो रही है तो इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि सीट्स ऐड होने के बाद 325 सीट्स में कितनी सीट्स हो जाएंगी। तो दोस्तों जो एमटीएस से पोस्टमैन बनेंगे उनकी सीट्स हैं लगभग 312। तो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं हमारी फ़र्स्ट वाली वैकेंसी में, बाकी मैं डाउट जितने भी हैं कि सीट्स ऐड होंगी कि नहीं होंगी, इसी साल होंगी कि नहीं होंगी, कब तक होंगी, कौन से सप्लीमेंट्री में होंगी या फर्स्ट में होंगी, वो सारे के सारे डाउट्स मैं दूसरी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जिसमें मैंने ऑल डाउट लिख रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर अगर 312 वैकेंसीज़ ऐड हो जाती हैं
तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 637 हो जाएंगी वैकेंसीज। अगर 637 ओवरऑल GDS से MTS के लिए हो जाती हैं तो कट ऑफ कितना रह सकता है दोस्तों? कट ऑफ अच्छा खासा कम रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 88 बताया था UR का, तो मेरे हिसाब से 84 भी जा सकता है, और 84 से कम जाने के अभी भी कम चांसेस है। सीधी बात आपको बताऊं, 84 कट ऑफ जा सकता है, 4 मार्क्स कम हो गए इसमें अगर सीट्स ऐड होती हैं तो। UR की बात कर रहा हूँ। उसके बाद OBC का देखें, OBC का मेरे हिसाब से 80 मार्क्स जा सकता है कट ऑफ, और SC का देखें तो SC का कट ऑफ जा सकता है 76 मार्क्स, 74 भी रह सकता है। SC में अच्छे खासे चांसेस हैं कि 74 भी रह जाए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे वैकेंसी ऐड करने के बाद 76 बता रहा हूँ SC कैटेगरी में। उसके बाद ST पे आते हैं, तो ST का कट ऑफ जो है वो मेरे हिसाब से 72 या फिर 74 रहेगा। यहाँ पे अगर हम 4 का ही डिफरेंस लेके चलें, जैसा कि पिछली बार था कि मैंने 80 और 76 बताए थे, तो यहाँ पे 72 मार्क्स रह सकता है ST का कट ऑफ। तो मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने किसका क्या कट ऑफ बताया है। फिर भी अगर आपको डाउट जा रहा है कि आपके कितने मार्क्स हैं और आप बाउंड्री पे हैं, आगे की पढ़ाई करें या ना करें, मतलब दूसरी चीज़ की, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ऑलमोस्ट आपके कितने % चांसेस हैं, क्योंकि 100% तो सर्टेन कोई भी नहीं है इसलिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन्हीं महाराष्ट्र के सभी लोगों के साथ जो लोग परेशान हो रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर। सो थैंक यू गाइस।